अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिद्दुनिया वल आखिरह वयसअलुनका अनिल यतामा कुल इस्लहु लहुम खैर व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअनताकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुनिया और आखिरत के मामलात में और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते रहे हैं यतीमों के बारे में। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि जिस तर्ज अमल में इनकी भलाई और मसलियत हो वही इख्तियार करना बेहतर है, और अगर तुम इनको अपने साथ मिलाए रखो तो वो तुम्हारे भाई हैं, भाई ही तो हैं, और अल्लाह जानता है मुफसिद को भी और मुस्लिह को भी, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें सख्ती ही में डाले रखता। यकीनन अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला है। तुम्हारा ये गौर व फिक्र दुनिया के बारे में भी होना चाहिए और आखिरत के बारे में भी। दुनिया में भी इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता। इस्लाम की तालीम ये नहीं है कि ना खाओ ना पियो, चिल्ला कशी करो, जंगलों में निकल जाओ। नहीं, इस्लाम तो मुतमद्दिन जिंदगी की तालीम देता है, घर घर हस्ती और शादी ब्याह की तरगीब देता है, बीवी बच्चों के हकूक बताता है और इनकी अदायगी का हुक्म देता है। इसके साथ साथ तुम्हें आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए और दुनिया और आखिरत के मामलात में एक नस्ब तनासुब कायम रहना चाहिए। दुनिया की कितनी कदर कीमत है और इसके मुकाबले में आखिरत की कितनी कदर कीमत है, इसका सही तौर पर अंदाजा करना चाहिए। अगर ये अंदाजा गलत हो गया और कोई गलत तनासुब कायम कर लिया गया तो हर चीज तलपट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक दवा के नुस्खे में कोई चीज कम थी, कोई ज्यादा थी। अगर आपने जो चीज कम थी इसे ज्यादा कर दिया और जो ज्यादा थी इसे कम कर दिया, तो अब हो सकता है ये नुस्खा शफा ना रहे, नुस्खा हलाकत बन जाए। इनकी मसलियत को पेश नजर रखना बेहतर है। नेकी है, भलाई है। असल में लोगों के सामने सूरह नबी इसराइल की ये आयत थी तर्जुमा, और माल यतीम की करीब तक ना भटको मगर ऐसे तरीके पर जो यतीम के हक में बेहतर हो। चुनाचा वो माल यतीम के बारे में इंतहाई एहतियात कर रहे हैं और इन्होंने यतामी की हांडियां भी अलहदा कर दी थी कि मबादा इनके हिस्से की कोई बोटी हमारी प्लेट में चली जाए। लेकिन इस तरह मताम की देखभाल करने वाले लोग तकलीफ और हर्ष में मुब्तला हो गए थे। किसी के घर में यतीम परवेश पा रहा है तो इसका खर्च अलग तौर पर इसके माल में से निकाला जा रहा है और इसके लिए अलग हांडियां पकाई जा रही हैं। फरमाया कि इस हुक्म से ये मकसद नहीं था, मकसद ये था कि तुम कहीं इनके माल हड़प ना कर जाओ। इनके लिए इस्लाह भलाई का मामला करना बेहतर तर्ज अमल है। वो जानता है कि कौन बदनीयती से यतीम का माल हड़प करना चाहता है और कौन यतीम की खैर ख्वाही चाहता है। ये हांडियां अलहदा करके भी गड़बड़ कर सकता है और ये वो शख्स है जो हांडियां मुश्तरिक करके भी हक पर रह सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें मुशक्कत और सख्ती से बचाया और तुम पर आसानी फरमाई। वो इंतहाई मशक्कत पर मबनी सख्त से सख्त हुक्म भी दे सकता है, इसलिए कि वो जबरदस्त है। लेकिन वो इंसानों को मुशक्कत में नहीं डालता, बल्कि इसके हर हुक्म के अंदर हिकमत होती है, और जहाँ हिकमत नरमी की मुताकाजी होती है वहाँ वो रियायत देता है। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा तफसील बयान की, इसके अंदर बताया गया इंसान के हकूक के बारे में बताया गया कि इंसान के जो भी हकूक है और यतीमों के साथ कैसा रवैया पेश करना चाहिए। उस दौर में जब ये आयत नाज़िल हुई थी, लोगों ने क्या किया कि हांडिया यतीम जो भी उनके घर में कोई एक यतीम बच्चा भी था उसकी हांडी अलग कर दी, उसके लिए अलग खाना पकाना शुरू कर दिया, उसको अलग ही मतलब खाना देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ये बताया गया कि अलग हांडिया मत करो, क्योंकि अल्लाह तो जानता है कि आप किसके माल पर डाका डाल रहे हो। नहीं,
کیونکہ آپ دنیا میں انسانوں سے چھپا سکتے ہو، لیکن آخرت میں اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واضح ہے کہ کون کس کے ساتھ غلط کر رہا ہے اور صحیح، اس لیے سب ایک ہی ساتھ کھاؤ پیو، لیکن کسی کے مال پہ ڈاکہ مت ڈالو کسی یتیم کے، کسی یہ نہ ہو اگر آپ کسی یتیم کے سامنے بہت اچھے بن رہے ہو لیکن اصل میں آپ اس کی اگر اس کے ماں باپ کی کوئی جائیداد اس کے اوپر ہوگی آپ وہ ہڑپنا چاہتے ہو، تو ایسا نہیں کرنا، ہر کسی کا جو مال ہے اس کا مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح آنے والی جتنی آیتیں ان کی ترجمہ تفسیر ہمیں سننے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا، کیونکہ اسلام ہمیں یہی تو سکھاتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔